चलिए ये तो समझ में आया कि 2 साल में 550, 3 साल में 575, तो साधारण ब्याज की दर से 1 साल में कितना, तो 25 रुपया। तो 1 साल में बनेगा 25 रुपया। सोचिए, तो यहाँ पर 2 साल में बोला कि 550, तो 1 साल में 25 रुपया ब्याज, तो 2 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 50 रुपया। 1 साल का ब्याज है 25 रुपया, तो 2 साल का ब्याज बनेगा 50 रुपया। इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स बोलेंगे 50 रुपया। तो इसीलिए प्रिंसिपल कितना रहेगा, सोचिए। तो 2 साल में 550, और उसमें आपसे बोला कि 2 साल में 550, 3 साल में 575 हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 500 रुपया। तो आपसे पूछा 4 साल में धन कितना हो जाएगा, तो आफ्टर 4 इयर्स, तो 4 साल में कितना हो जाएगा। तो सोचिए ना कि 1 साल में 25 रुपया ब्याज मिलता है, तो 4 साल में 100 रुपया ब्याज। 1 साल का ब्याज है 25 रुपया, तो 4 साल का ब्याज होगा 100 रुपया। तो 4 साल के बाद कितना, तो अमाउंट क्या बोलिएगा, 500 रुपया प्रिंसिपल और 100 रुपए का ब्याज मिला के बोलिएगा 600 रुपया आंसर। दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। चलिए, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब प्रिंसिपल अगर 100 रुपया बनेगा तो अमाउंट बोलिएगा 140, इसका मतलब इंटरेस्ट बोलिएगा 40 रुपया, रेट आप बोल दिए 5% का, तो टाइम क्या होगा, यही ना था हो। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 को आप बोलते हैं इंटरेस्ट। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। प्रिंसिपल आपका 100 रुपया, रेट हो गया 5, टाइम हो गया मान लीजिए x, नीचे 100, इंटरेस्ट हो गया कितना 40। 100 से 100 काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 8 साल आंसर। आगे बढ़िए। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिस समय पढ़े थे उस समय आपसे कहा गया था ना कि रिक्वायर्ड टाइम्स बराबर कितना, तो 5 गुना हो जाएगा। जितना गुना बोलेगा उससे एक कम के बारे में, 5 गुना हो जाएगा तो 4 का यूज करेंगे, और 7 साल में 2 गुना हो जाता है, मतलब 1 गुना के बारे में काम करेंगे। नीचे यहाँ पर 7 साल लिख दीजिएगा। 728 करवाए थे, टाइम एंड वर्क के टाइम में पढ़े थे हम, सॉरी SICI के टाइम में पढ़े थे हम लोग। क्योंकि अब पूरा डिटेल्स करिएगा तो लिखिएगा अपना 7 साल में 2 गुना, तो प्रिंसिपल को बोलेंगे 100 रुपया, टाइम लिखिएगा 7 साल। यहाँ पर आप अमाउंट लिखिएगा 2 गुना का मतलब 200 रुपया, तो इंटरेस्ट लिखना होगा 100 रुपया। तो यहीं से रेट तो निकाल ही सकते हैं ना भाई, कि रेट क्या निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो ये बन के आएगा 100/7%। अब ये रेट निकल के आया, फिर से टाइम निकालना होगा, तो 100 लिखिएगा, 500 हो जाएगा अमाउंट, 400 हो जाएगा इंटरेस्ट, वहीं से तो करिएगा, वैसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, याद है तो बहुत सुंदर। कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतना, 6 वर्ष बाद इतना हो जाएगी। ये तो SICI के टाइम में आपसे बताए थे ना कि अगर कोई धनराशि T वर्षों में A1 रुपया एवं 2T वर्षों में A2 रुपया हो जाए तो प्रिंसिपल होता है A1 स्क्वायर बाई A2। सीधे लिखवाए थे फॉर्मूला इसका। तो A1 स्क्वायर का मतलब प्रिंसिपल क्या लिखिएगा, तो प्रिंसिपल लिखना होगा आपको 6690 का स्क्वायर, मतलब 6690 अब बटा 10,035। इसी को काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 5 से काटिएगा ना, तो 5 से काटिएगा 13×5 = 65, 13×5 = 65, 190, 5 × 15, 5 × 8 = 40, 5 से काटिएगा तो 207 लगा दीजिएगा। एक मिनट रुकिए, इतना से हम लोग कितना से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 8, 1 9, 6 6 12, 15 से डायरेक्ट उड़ाइए ना, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105,
15 छक्के 90, 90 90 103, 15 103, 15 छक्के 90, 15 छक्के 115 9 135, ये 10 से कटेगा 4460 आएगा क्या? 4460 आपका आएगा, यही से काट छाट के आंसर लगा दीजिए, काट छाट कर दीजिएगा 4460, बाकी एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है, a1² / a2। और डिटेल्स आपको मालूम है, अब डिटेल्स लिखने का मन होगा तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर n, इस पर तोड़ दीजिएगा, बन जाएगा। दिक्कत हो जाएगा तो फिर मैसेज करिएगा। चलते हैं आगे। 21 के बाद 22 में, ये तो बताए थे कि जब साधारण ब्याज उसके मूलधन का इतना तो वर्षों की संख्या, जब रेट परसेंट और टाइम बराबर होता है तो बताए थे कि √100 × n टाइम्स कर दीजिएगा, मतलब √100 गुना 1/9, ये हो जाएगा 10 गुना 1/3, 3.1/3, यही दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसका तो वॉल्यूम बराबर जानते हैं कि LBH होता है, 1 गुना आधा गुना आधा, ये हो जाएगा 1/4 मीटर का क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो 1000/4 कर दीजिएगा, यही हो जाएगा आपका 250, बी नंबर ऑप्शन। कितना लीटर पानी होगा तो बोलिएगा 250 लीटर पानी हो जाएगा। घन का मतलब होता है क्यूब, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, तो क्यूब का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, LBH सब बराबर है, a के बराबर मान लेते हैं, तो 3a का मान 24, तो a का मान 8, तो सतही क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया उसका बनता है 6a², तो 6 × 8 = 64, 24 36 2 38, 384 लगा दीजिएगा। यहाँ पर ठोस बेलन का आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो बेलन में जानते हैं हम लोग कि इसका आयतन होता है πr², h का मान 448 पाई दे दिया, तो यहाँ से क्या करिएगा, पाई से पाई उड़ा दीजिए, r² का मान 448/7 छक्के 42, 7 चौक 28, r का मान लिख दीजिएगा 8 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया कितना, तो बोलिएगा 2πr × r + h, यही ना होता है टोटल सरफेस एरिया बराबर, तो लिखिएगा 2πr का मान निकल गया 8, और r + h का मतलब हो जाएगा 8 + 7, तो 8 7 15, 15 8 120 गुना 2 240 पाई, 240 पाई लिखिएगा आप आंसर, बी नंबर। फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें cos 5 cos 10 करते करते cos 90 तक 5 5 के अंतर पर cos 90 का मान 0, तो ये खत्म हो गया, मतलब बना कहां से, तो cos² 5 cos² 10, ऐसा करते करते cos² 85 तक गया है। टोटल टर्म कितना है सोचिए, तो बोलिएगा कि 5 से 5 10 15 85, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ऐसा करते करते 17 × 5 = 85, 17 को टर्म है, 17 का आधा 8.5, यहाँ से उठा देंगे, नहीं तो यहाँ पर लिखिएगा कि a का मान फर्स्ट टर्म a है 5, कॉमन डिफरेंस d है 5 का, tn मतलब nth टर्म आपका है 85, तो आपसे पूछा n का वैल्यू कितना, तो आप जानते हैं ना कि tn बराबर होता है a + n - 1 × d, tn का मान है 85 बराबर a का मान 5 + n - 1, d का मान है 5, क्या लिखिएगा 5 + 5n - 5 का मान 85, 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से कट जाएगा तो 17, n का मान 17, और आप जानते हैं कि cos² 5 और cos² 85, यही ना मिला के 1 होगा, cos² θ + sin² θ का मान 1 होता है रे भाई, तो आपको मालूम है कि cos² θ + sin² θ को लिख सकते हैं cos² 90 डिग्री - θ बराबर 1, तो cos² 5 cos² 85 का मान 1, cos² 10 cos² 80 का मान 1, तो इसी हिसाब से देख लेंगे, तो कुल मिला के 17 टर्म है टोटल, तो n का मान जो 17 निकल के आया, तो 17 टर्म का मतलब पेयर कितना बनेगा, तो 16 पेयर बनेगा, और एगो सिंगल बचेगा, तो बचेगा बस, बचेगा कौन वाला आइटम, तो बचेगा 45,
cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर करिएगा, बस वही बन के आएगा। आगे चलिए tan 35, बताओ रे प्रणव भाई। सर एक बार पीछे कीजिए। हाँ सर, इसमें सर cos स्क्वायर 90 का मान 0 होगा तो इसमें पूरा 0 ना हो जाएगा। गुना है का हो? हाँ, तो सर इसमें 5 कैसे लिए ये नहीं समझा। हम बोले कि 5 का मल्टीपल में है ना सब। अच्छा हाँ। 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 करते करते 85 तक जाएंगे। हम्म। तो 17 को टर्म तो दिखा गया। हम्म 17 को टर्म है तो 2 टर्म मिला के एक वैल्यू देता है। cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मिला देंगे तो बस एक हो हाँ। जाएगा। हाँ सर। बस वही 17 को है तो 8 को पेयर बनेगा, एगो बचेगा तो बचेगा कौन? 45 डिग्री वाला। हम्म cos 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 पकड़ लेगा। साफ से हम दिखा जीरो दें क्या? खोज रहे थे। नहीं सर, नहीं सर, समझ गया। ठीक है, नहीं तो फिर साफ से बताते हैं। ठीक है, समझ गए तो बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर दिया है tan 35 tan 55। तो आप तो जानते हैं कि भाई tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। तो tan 35 tan 55 का मान cot 35 के बराबर, तो ये आइटम तो कट के 1 दे देगा। तो 1 बराबर होता है sin 00 sin 90 डिग्री बराबर 1 बराबर sin a। तो a का मान कितना? 90 डिग्री के बराबर। आगे बढ़िए, इसमें एलसीएम पकड़िएगा, लिखिएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल, लिखिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल 1 प्लस कॉस थीटा का लिखिएगा आप होल स्क्वायर। इसी को लिखिएगा आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसी को लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ना भाई, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर लिखिएगा ना साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसी में 2 बाहर पकड़िएगा, 1 प्लस कॉस थीटा लिखिएगा, और ये लिखिएगा आप साइन थीटा, लिखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, 2/sin थीटा इसका आंसर बनेगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। 29 रेशनलाइज करने के लिए √3 से गुना करिएगा। जब 3√3 है तो √3 से गुना करिएगा, यही हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9। तो रेशनलाइज करने के लिए जो आपका इरेशनल नंबर है उसी से गुना करते हैं, √3 से गुना करिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। x का मान क्या होगा? बेस को बराबर करिए, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है। पावर दिया है x माइनस 3, 125 5 का पावर 3 होता है 2x माइनस 3। बेस हो गया बराबर, तो पावर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 बराबर 3 दूना 6x माइनस 9। लिखिएगा आप 6x माइनस 2x बराबर, यहाँ से सोचिए दिक्कत बढ़ेगा, किसको माइनस करे किसको प्लस करे, वैसा कुछ कहानी बन रहा होगा। तो 2x माइनस 6 लेफ्ट साइड में, राइट साइड को लाइए लेफ्ट में, माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। क्या लिखिएगा? लिखिएगा 2x माइनस 6x, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये लिखिएगा 4x बराबर 3। आप लिखिएगा x का मान 3/4, बस 3/4, यही आपका आंसर बनेगा। बाकी आपका थैंक यू वेरी मच हो गया भाई। एक बार सारा क्वेश्चंस को ढंग से बना के देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा वापस वीडियो देखिएगा, नहीं बुझाएगा फिर से हमसे पूछिएगा, ठीक है? सारा क्वेश्चन एक बार ढंग से देख लीजिएगा, बाकी फिर कल मिलते हैं 10:30 बजे। 10:30 बजे